देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता राजेश मूणत धरने पर बैठे हैं। राजेश मूणत का यह धरना नेकी की दीवार पर आगजनी करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर किया गया था। राजेश मूणत के धरना प्रदर्शन में बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी और बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता मौजूद रहे। आपको बताया कि राजधानी रायपुर में जरूरतमंदों के लिए कुछ एनजीओ ने नेकी की दीवार शुरू की थी, लेकिन बीते दिनों कुछ असामाजिक तत्वों ने नेकी की दीवार पर आग लगा दी है। आग लगाने से नेकी की दीवार में रखा सभी सामान जल गया है। इस बात पर बीजेपी नेताओं ने एक सप्ताह में कार्रवाई करने की मांग भी की थी। कार्रवाई नहीं होने पर बीजेपी नेता आज अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने नगर निगम और सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर कोई कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ नहीं कर रही है। नेकी की दीवार आम जनता को, जरूरतमंद को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बनी थी। ऐसे परिवार जिनको कई चीज़ें ऐसी उनकी अप्रोच से दूर है, तो लोगों के घर में कपड़े होते थे, ओढ़ने बिछाने के होते थे, जूते चप्पल होते थे, कई होते थे, वो यहाँ ला कर के छोड़ जाते थे ताकि लोग उनको जिनको ज़रूरत है वो उठा के ले जाते थे। ये जन सुविधा के लिए एक चीज़ बनी थी। लेकिन एक दिन में मुख्यमंत्री निवास के पास और यहाँ पर कोई व्यक्ति आग लगा देता है। आग लगाने के बाद में नगर निगम की सूत नहीं आती, नगर निगम उसके खिलाफ में कार्रवाई नहीं करती, उनके खिलाफ में एफआईआर नहीं लिखाती। हमने जब इस बात को लगातार उठाया, भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल ने उठाया, भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, मैंने व्यक्तिगत रूप से कमिश्नर से बात की, कमिश्नर को पत्र भेजा, उसके बाद में भी इनकी जू नहीं रह गई। कहीं ना कहीं इसके अंदर बू आती है कि जिन लोगों ने आग लगाई उसके अंदर सत्तारूढ़ पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में अमेजन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बताएं कि अमेजन के खिलाफ ये एफआईआर ऑनलाइन बेचे जा रहे जूतों में तिरंगा छापने के मामले में दर्ज की गई है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम की धारा 2E के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर पारवानी ने सिविल लाइन थाने में ये एफआईआर दर्ज कराई है। तो वहीं महासमुंद जिले के पटेवा के कन्या छात्रावास में कल शाम राष्ट्रीय ध्वज के उतारने के दौरान एक गंभीर हादसा हो गया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले लोहे का खंभा 11 केवी के हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया। इससे छात्रा की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं दूसरी छात्रा को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुमगांव में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों ने सूत्रों के मुताबिक और पटेवा पुलिस के अनुसार घटना 26 जनवरी 2022 को शाम करीब 5:15 बजे की है। कन्या छात्रावास में निवासरत ग्राम अलबा एक बच्ची और उसकी एक सहयोगी छात्रा दोनों मिलकर ध्वज अवतरण कर रहे थे। लोहे के रॉड पर ध्वज फहराया गया और इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज खंभा सहित गिर गया। इससे एक बड़ा हादसा हो गया। तो आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ का संत समाज लगातार मुखर होकर संत के समर्थन में उतर आया है। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धर्म संसद के मुख्य आयोजक पंडित नीलकंठ त्रिपाठी समेत कई संत धरना देने वाले हैं और संत कालीचरण महाराज पर लगाए गए राष्ट्रद्रोह की धारा का विरोध भी करने वाले। इसके साथ ही महाराज कालीचरण के रिहाई की मांग भी वो करेंगे। इससे पहले संत कालीचरण महाराज के ऊपर राष्ट्रद्रोह की धारा के विरोध में अब संत समाज भी सड़क पर उतर गया है। संत महासभा के स्वामी राजेश्वरानंद जी की अध्यक्षता में समस्त संतों के साथ कलेक्टर के द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा गया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कालीचरण महाराज को जय श्री राम, जय श्री राम। साधु संत
श्री राम जय श्री राम। कालीचरण महाराज को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। कालीचरण महाराज कालीचरण महाराज जी को रिहा किया जाए। इससे संत समाज पर बहुत ही गला प्रभाव पड़ रहा है। अगर कहीं कालीचरण महाराज जी को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया गया है तो हम लोग 28 तारीख से लेकर 2 तारीख के मध्य पर रायपुर में एक धरना प्रदर्शन करने का यहाँ पर आयोजन करने के लिए निवेदन करने के लिए आए। महाराज कालीचरण जी के ऊपर शासन द्वारा राष्ट्रद्रोह की धारा जो लगाई गई है तो उसके विरोध में कि राष्ट्रद्रोह की धारा हटाई जाए और जल्द से जल्द रिहा करने की मांग को लेकर के हम और पूरे संत समाज आज एकत्रित होकर के कालीचरण महाराज जी के समर्थन में सब आए हैं और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं। छत्तीसगढ़ धरा के ऊपर में कौशल्या माता का मंदिर बन रहा है जिसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि कौशल्या माता उनके पुत्र के ऊपर भी कई मानवों के द्वारा अपशब्द कहे गए हों, उनके ऊपर कौन सी धारा लगाई जाए। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं हमारे जिलाधीश महोदय से, जो कि यहां हमारे रायपुर के रायपुर जिला के मुखिया हैं, उनसे सादर निवेदन यही करने आए हम लोग। और साथ में अगर उनको नहीं छोड़ा जाता है तो हमें कब अनुमति देंगे धरना इत्यादि की, जिससे संत समाज आकर के उनके निमित्त अपना विरोध प्रकट कर सके। शीघ्र हम यही चाहते हैं कि ऐसी नौबत ना आए और महाराज कालीचरण जी को शीघ्र शासन प्रशासन के द्वारा रिहा किया जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।